मैं भगवान से कसम से कुछ लेता नहीं, मांगता नहीं था। कल मैं सुबह से मांगने लग गया, उसका इज्जत बचाओ। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उसको एक दिन दे दो, एक दिन दे दो। भगवान ने उसको एक दिन दे दिया। Twinkle, twinkle, little star, Sanju Samson superstar. Twinkle, twinkle, little star, Sanju Samson. दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर के ऊपर मजबूत विश्वास रखने वाला एक मसीही विश्वासी, फिर चाहे वह किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहा हो या फिर कार्य कर रहा हो, और मजबूत विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा हो और इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ हमेशा प्रेयर में बना रहता हो कि एक ना एक दिन परमेश्वर उसकी सिचुएशन को पूरी तरह से बदल देंगे। तो दोस्तों, ऐसे इंसान का एक ना एक दिन सफल होना या फिर उस मंजिल तक पहुंचना तय होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे विश्वासी हमें बाइबल में भी जानने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनमें से अयूब और दानियल और यूसुफ जैसे कई ऐसे खुदावंद के दास नबी हैं दोस्तों, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर बुरे हालातों में, डाउनफॉल में भी विश्वास को बनाए रखा और आगे चलकर दोस्तों उन्होंने एक बड़ा अहूदा, एक बड़ी पोस्ट हासिल की, एक बड़ी सफलता को हासिल किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मसीह विश्वासी जो क्रिकेटर इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, उनका नाम संजू सैमसन है। जी हाँ दोस्तों, वही संजू सैमसन जिसने टीम इंडिया को आज वर्ल्ड कप जिता दिया है दोस्तों। जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसके जो आखिरी दोस्तों 3 मैच हुए, जो एक सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से पहले का मैच और फिर एक फाइनल दोस्तों जो हुआ, उसमें संजू सैमसन का एक बहुत बड़ा योगदान था। और दोस्तों वो योगदान उसके 80-90 रन जो पारियां उसने खेली थी उससे दिया था। लेकिन दोस्तों यह तभी संभव हो पाया जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी, क्योंकि दोस्तों उसने खुद आफ्टर द मैच इंटरव्यू में कई बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अलमाइटी गॉड का जिक्र किया। गॉड शब्द उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि आज वह इस तरह से खेल पाए हैं और टीम इंडिया को यह सफलता दिला पाए हैं। दोस्तों, संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है जिनका करियर तो काफ़ी पुराना है, लेकिन दोस्तों उन्हें आईपीएल का खिलाड़ी ही माना जाता था, क्योंकि वह आईपीएल में ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते थे, जबकि इंटरनेशनली उन्हें जब जब मौका मिलता था तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाते थे। और दोस्तों इसी कारण संजू सैमसन एक समय पर सोच भी बैठे थे कि शायद अब वह इंटरनेशनल कभी भी मैच में उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा और उनका करियर शायद खत्म होने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों उनका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था, और दोस्तों गौतम गंभीर ने जब सेमीफाइनल के मैच से पहले उन्हें जो मौका दिया दोस्तों, उसके बाद तो दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार, एक ऐसी बड़ी बड़ी पारियां संजू सैमसन के द्वारा, ऐसी मिरेकलस सुपर नेचुरल रन जो बनाए दोस्तों, वो सबको हैरान करने वाले थे। दोस्तों आपको बता दूं कि संजू सैमसन का जन्म केरल के छोटे से एक समुद्र के पास पड़ते गांव में, जिसका नाम पुलुविला है, उसमें हुआ था। और दोस्तों उनका परिवार एक साधारण मलयाली क्रिश्चियन परिवार है दोस्तों। और उनके पिता, जिनका नाम सैमसन बिस्वनाथ है, वह दिल्ली पुलिस में दोस्तों कांस्टेबल थे और साथ ही वह फुटबॉल के एक खिलाड़ी भी थे। लेकिन दोस्तों बचपन में संजू सैमसन दिल्ली के पुलिस क्वार्टर में ही बड़े हुए और वहीं दोस्तों उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए क्रिकेट खेलना शुरू किया। और ये उनके पिता की, उनके फादर की एक सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वह अपने बेटे को इंडिया टीम की तरफ से खेलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों शुरुआत उनके लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब संजू को दिल्ली की अंडर-13 टीम में जगह नहीं मिली तो उनके पिता ने एक बड़ा फैसला लिया, जो कि शायद परमेश्वर की ओर से एक योजना या फिर एक गाइडेंस उन्हें मिली थी। और दोस्तों उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया और पूरे परिवार को लेकर वह केरल वापस चले गए, ताकि उनके बेटे को क्रिकेट में बेहतरीन मौका मिल सके, क्रिकेट में खेलने का मौका मिल सके। और दोस्तों यहीं से वो मोड़ आया जिसने संजू सैमसन की ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि दोस्तों केरल में उन्होंने जूनियर क्रिकेट में खेलना शुरू किया
और जल्दी ही अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। दोस्तों अंडर 13 टूर्नामेंट में संजू सैमसन ने 900 से ज़्यादा रन बनाए। जी हाँ, 900 से ज़्यादा रन वो भी 13 साल की उम्र में संजू सैमसन ने बनाए और केरला की तरफ खेलते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। लेकिन कहानी की शुरुआत तो तब हुई दोस्तों जब कई बार उन्हें इंटरनेशनल टीम से बाहर होना पड़ा, कई बार उनकी खराब परफॉर्मेंस की आलोचना की गई और संजू सैमसन ने इन सालों में काफ़ी कुछ झेला। और दोस्तों 2025 में उनका कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से गिर ही चुका था और बहुत से लोग कहने भी लगे थे कि शायद अब उनका करियर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से दोस्तों उनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इंडिया की टीम में उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और असली खिलाड़ी दोस्तों तभी बनता है जब ऐसे दौर में से, ऐसे समय में से गुजरने के बाद भी वह अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटाता, बल्कि और मजबूत लगाए रखता है और प्रार्थना में बने रहता है। और दोस्तों आज वही संजू सैमसन जिसको गौतम गंभीर जो इंडिया टीम के कोच हैं, उन्होंने जब मौका दिया तो संजू सैमसन पर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, ऐसा मिरेकल उस समय उस स्टेडियम में हुआ कि सब देखते ही रह गए। क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन ने भारत को एक बहुत बड़ा मैच जिताया और दोस्तों वहीं से भारत टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और दोस्तों यही वजह है कि आज विराट कोहली जैसे एक दिग्गज प्लेयर के साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक क्रिकेट की या फिर एक क्रिकेटर की प्लेयर की कहानी नहीं है, यह उस प्लेयर की गवाही है जिसके पिता ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ त्याग दिया, जिस पिता ने अपने बेटे को हमेशा प्रार्थनाओं में रखा, हमेशा उसने रो रो के प्रार्थना की कि हे पिता परमेश्वर, आप मेरे बेटे को क्रिकेट में मौका दीजिए, अपनी रोशनी मेरे बेटे के अंदर से दूसरों पर प्रकट कीजिए और अपनी महिमा को दिखाइए, आप चमत्कार कीजिए। दोस्तों जी हाँ, संजू सैमसन के पिता ने दोस्तों ऐसे ही हर बार प्रार्थना की और दोस्तों उन्होंने रोते हुए भी इस सब का जिक्र इंटरव्यू में किया और दोस्तों शायद यही वजह है कि आज परमेश्वर के अनुग्रह से संजू सैमसन एक बहुत बड़े स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं और लाखों युवाओं को दोस्तों अब उनके ऊपर विश्वास हो गया है कि सच में उनके अंदर ऐसी परमेश्वर की ओर से एक टैलेंट था, ऐसी कलाकारी थी, एक ऐसी मतलब कि खेलने की एक जज्बा था जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक गवाही का रूप, एक मिरेकल का रूप ले सकता था। और दोस्तों संजू सैमसन की इस गवाही, इस कहानी और उनके पिता का समर्पण सच में हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए, परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाए रखने के लिए, उसकी ओर ताकते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों आप भी परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भले ही आज आप किसी भी दौर से गुजर रहे हों, आपका डाउनफॉल चल रहा हो या फिर आप किसी ट्रायल में से होकर जा रहे हों, लेकिन आप अपना विश्वास और स्ट्रॉन्ग और मजबूत परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें और कभी भी अपने आप को डगमगाने ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, वह आपके साथ है, वह हमें कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। बस जब इंसान खुद परमेश्वर से दूर हो जाता है, फिर वह निराशा में, फिर वह हार में, फिर वह गिल्टी फील करता रहता है। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर फलवंत करते हैं, लेकिन धीरज रखना भी बहुत ही ज़रूरी है एक मसीही जीवन में। तो दोस्तों आपने संजू सैमसन की इस गवाही से क्या सीखा और आप क्या सोचते हैं, आपको उनकी पारी, उनका खेलना कैसा लगा? और अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर मजबूत विश्वास रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यीशु मसीह की जय या फिर जय मसीह की ज़रूर लिखकर कमेंट करें और अपनी राय भी ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।